ये नीरज विश्वकर्मा का मकान है। झांसी की वो तस्वीरें हैं जहां नीरज विश्वकर्मा और ऋचा सोनी रहते थे। ये विश्वकर्मा का जो घर है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं नीरज विश्वकर्मा मेरे ठीक सामने है और ये पूरा मकान जो है वो नीरज विश्वकर्मा का है। जिस तरह बहुचर्चित कांड जो है ज्योति मौर्य का जो केस है वो बहुत चर्चाओं में रहा है, तो ठीक उसी तरह झांसी में जो कांड हुआ, जो केस हुआ, नीरज विश्वकर्मा बनाम ऋचा सोनी का सामने देखने को मिला। सरकारी नौकरी लगते ही अपने गरीब पति को छोड़ने का एक दूसरा मामला उत्तर प्रदेश में सामने आ गया, जो झांसी से आया है। जी हाँ, लव मैरिज के लिए किया समाज का तिरस्कार। नौकरी लगते ही पत्नी ने पति को नकार दिया। आपको बता दें, झांसी में 5 साल पहले हुए प्यार में पागल प्रेमी जोड़ों ने समाज और परिवार का तिरस्कार करके लव मैरिज कर लिया और पति पत्नी बनकर रहने लगे। बाद में परिजनों ने दोनों को स्वीकार भी कर लिया, लेकिन अब जब पत्नी उत्तर प्रदेश की सरकारी नौकरी में लेखपाल बन गई, उसकी सरकारी नौकरी लग गई, तो उसने पति को छोड़ दिया। पति का आरोप है कि सरकारी नौकरी लगने के पहले ही उसकी पत्नी उसे नकार दिया और उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई, वो सब भुला दिया। ये कहानी बेचारा पति कलेक्ट्रेट में चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था। उसका कहना है कि वो अपने पति को लेने आया है, अभी तक जो हुआ वो ख़त्म कर दे, नौकरी लग गई, साथ रहे। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट परिसर में नवनियुक्त लेखपालों के नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे थे। उसी समय एक युवक परिसर में पहुंचा और खुद को नवनियुक्त लेखपाल युवती का पति बताने लगा। युवक ने बताया कि उसका नाम नीरज विश्वकर्मा है। 5 साल पहले उसका एक सोनी परिवार की युवती से प्रेम प्रसंग हो गया था। दोनों ने साथ साथ जीने मरने की कस्में भी खाई और समाज और परिवार का बहिष्कार करते हुए झांसी के पास ओरछा मंदिर में जाकर दोनों ने शादी भी कर ली। हालांकि बाद में इन दोनों की शादी को परिवार वालों ने अपना लिया था। अब पति का कहना है कि जब उसकी पत्नी को ये पता चल गया कि उसका लेखपाल की नौकरी में सिलेक्शन हो गया है, तभी 18 जनवरी 2024 को वो उसका साथ छोड़कर घर से चली गई और अब वो इस विवाह को स्वीकार नहीं कर रही है। पति का कहना है कि वो कारपेंटर का कार्य करता है और उसकी पत्नी अब लेखपाल बन गई है, इसलिए स्टेटस बढ़ने के कारण उसने उससे दूरी बना ली। नीरज का कहना है कि वह केवल अपनी पत्नी को घर साथ ले जाने के लिए आया है, लेकिन वो साथ नहीं जा रही है। नीरज विश्वकर्मा है और मेरी धर्मपत्नी का नाम ऋचा सोनी विश्वकर्मा, जो कि कल नियुक्ति हुई है लेखपाल की। आज वो लेखपाल बन चुकी हैं और वो हमें भूल चुकी हैं। आज से 5 साल पहले मैं मिली थी, एक दोस्त की, हमें पढ़ाने आती थी छोटे छोटे बच्चों को। पहले इनसे हमारी दोस्ती हुई, फिर हमारा प्यारा बड़ा, फिर हम लोगों ने अपनी मर्जी से शादी की और 18 जनवरी की बात है, 18 जनवरी को जहाँ घर छोड़ के चली गई। उसके बाद 18 जनवरी से अभी तक भटक रहे हैं कि हर जगह की मिल जाए। कल हम नियुक्ति पर बट रहे थे, वहां भी गए, हम वहां खोजा पर नियुक्ति पत्र लेके वहां से जल्दी से चली गई वहां से। तो हमने तब भी बहुत खोजा, हर जगह खोजा, उसके बाद भी कोई पता नहीं चला हमें। और जिन्हें हर दर दर जगह भटका, और हमने जिनकी लेखपाल की पढ़ाई कराई, इन्हें हर एक जगह ले गए। हमने हर एक खर्चा उठाया, हर एक जगह उनसे कहते थे कि हाँ तुम बनो कुछ लेखपाल बन गई, तो आज हम भूल गए, कहती है हमारी शादी नहीं हुई। सरकार और प्रशासन जी द्वारा चाहते कि हमें इंसाफ मिले, हमें इंसाफ, सही इंसाफ मिले। और योगी सरकार और प्रशासन से, हर प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, न्याय मिले। मामला सामने आने के बाद अब नीरज विश्वकर्मा और उसकी पत्नी ऋचा सोनी के मामले में एक बड़ी अपडेट भी सामने आई है। आपको बता दें कि जब हमने ऋचा विश्वकर्मा से बातचीत की तो ऋचा विश्वकर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसा कोई भी मामला नहीं है, ये सब फर्जी मामला है। लड़के के द्वारा गलत वीडियो और फेक फ़ोटोज़ बनाकर रखी गई और फर्जी कागज़ों के जरिए वो मुझ पर दबरन जवाब बना रहा है। लड़की का ये भी कहना है कि हमारी और नीरज की कोई शादी नहीं हुई। सोनी का आरोप है कि नीरज के द्वारा उसे ब्लैकमेल किया जाता था और कहा जाता था कि यदि तुम हमारी बात नहीं मानोगी तो हम ये फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल करके आपको बदनाम कर देंगे। इस कारण मैं नीरज की सारी बातें मानकर चलती थी। ये बिल्कुल गलत बात है और कोई शादी नहीं हुई है। उसने कोई फर्जी पेपर्स बनवाए थे और वहाँ पे मतलब दिखाने के लिए कि हमारी शादी हो चुकी है और हमारा केस चल रहा है इसलिए, और फर्जी फ़ोटोज़ बनवा के उन्हीं को मतलब धमकी देता था कि हम तुम्हें मतलब कि ये सारी फ़ोटोज़ डाल देंगे सोशल मीडिया में, तुम्हें बदनाम कर देंगे। तो उसके डर से मतलब हम उसकी कहना मानते रहते थे। बहुत गंदा लड़का था मेरा, मतलब दारू पी के मतलब मारता था। एक बार तो 20 सड़क में मारा था सबके सामने। उसका ये कहना है कि आप उसके घर पे भी रह चुके हैं, उसका वो चला गया था, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शिकायत की है कहीं आपने? कोतवाली में कई बार गए हैं, सर ने उसको समझाया भी था कई बार, लेकिन वो मान ही नहीं रहा है। वो पूरी तरह मतलब ब्लैकमेल कर रहा है और पूरी तरह मतलब बदनाम करना चाहता है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि इस कहानी में सच कौन है, पति या पत्नी। नीरज सच बोल रहा है
या ऋचा सोनी की सच्चाई आगे चलकर सामने आएगी। यूपी न्यूज़ 9 के लिए झांसी से विवेक राजौरिया की रिपोर्ट।